साइबर रोहतक पुलिस ने पूर्व सैनिक से 17 लाख की ठगी किए जाने के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार करने में मिली बड़ी सफलता। आरोपियों से 4 लाख कैश, 8 मोबाइल, 4 एटीएम बरामद। पुलिस ने आरोपियों को दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद से किया गिरफ्तार। तीनों आरोपी एक बीमे की पॉलिसी ऑनलाइन बेचने की नौकरी करते थे। कंपनी के पास आंकड़ों से पॉलिसी धारकों को अपने जाल में फंसाने का करते थे काम। पुलिस तीनों को कोर्ट में पेश कर लेगी। पुलिस रिमांड। आज देश और प्रदेश में आए दिन लोग ऑनलाइन ठगी के शिकार हो रहे हैं। इस साल साइबर क्राइम में काफी भारी इजाफा हुआ है। रोहतक में साइबर क्राइम पिछले सालों से ज्यादा सामने आए हैं। यहां साइबर पुलिस ने कुछ केस सुलझाने में कामयाबी हासिल भी की है। रोहतक में एक पूर्व सैनिक के साथ 17 लाख की ठगी की गई। रोहतक की साइबर पुलिस ने पूर्व सैनिक के साथ हुई इस ठगी में 3 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल हुई है। साइबर पुलिस ने बताया कि रोहतक को धर्मवीर नाम के पूर्व सैनिक ने शिकायत दी थी कि 2019 में कुछ लोगों ने फोन कर उन्हें बताया कि वे इंश्योरेंस पॉलिसी करते हैं और इनके जरिए उन्होंने कॉल की। उसके बाद उन्होंने कम टर्म में ज्यादा पैसे कमाने का लालच दिया। आरोपियों ने उसे जाल में फंसाकर 17 लाख रुपए की ठगी की। एक धर्मवीर नाम का व्यक्ति था, एक सर्विसमैन है। ये हमारे पास कंप्लेंट लेके आया था कि उसके साथ इंश्योरेंस पॉलिसी के नाम पे 17 लाख रुपए का फ्रॉड कर दिया है। इसके साथ 2019 में टेलीफोन के माध्यम से बातचीत शुरू हुई थी कि भाई आपकी एक अच्छी पॉलिसी कर देंगे जिससे आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। तो इसने स्टार्टिंग में पॉलिसियाँ करवाई, 2 पॉलिसियाँ करवाई। 2 पॉलिसी के बाद फिर किसी का कॉल आता, अनजान आदमी का, जो किसी इंश्योरेंस कंपनी का अधिकारी अपने आप को बताता है कि भैया आपकी पॉलिसियाँ ठीक नहीं हुई है, मैं आपको नई पॉलिसियाँ दूंगा और उससे आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। इस तरह कर करके 2022 तक इसके साथ कुल 17 लाख रुपए की पॉलिसी और उससे एवज में कैश डलवा लिया गया। तो जब उनके सबके फ़ोन नंबर, इनके बातचीत होनी बंद होगी, फ़ोन बंद हुए, तभी हमारे पास कंप्लेंट लेके आया था। तो उसके ऊपर हमने केस दर्ज करके अपने एएसआई अजय हैं, उनकी टीम ने इस पर काम किया और इसमें हमने दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद से 3 लोगों को अरेस्ट किया है, जिनसे करीब 8-10 मोबाइल फ़ोन, फ्रॉड एटीएम कार्ड और करीब 4 लाख रुपए की रिकवरी हुई है। कहाँ के रहने वाले हैं? 2 तो बेसिकली वेस्ट बंगाल के हैं और फिलहाल दिल्ली में रहते हैं। एक लड़का गाजियाबाद का है। ये पहले एक कोई एक्सर नाम की कंपनी थी जो इंश्योरेंस पॉलिसियाँ सेल करती थी अलग अलग कंपनियों की, और उसमें एक टीम के साथ ये काम करते थे। और जब ये कंपनी बंद हुई तो इन्होंने फिर ये बाहर जो क्लाइंट्स का डाटा इनके पास था कंपनी से मिला हुआ, उसी डाटा का यूज़ करके और अलग अलग लोगों के साथ काफ़ी चीटिंग कर रखी है। क्राइम का डिटेक्शन का माई4सी को अभी डाटा शेयर करेंगे। जिन जिन लोगों के साथ इन्होंने चीट किया होगा वो डाटा उनके वहाँ रिफ्लेक्ट कर जाएगा और जहाँ भी इसके और केसेस होंगे, ये मुझे पूरा निश्चित तौर पे मैं कह सकता हूँ कि इनके ऊपर बहुत सारे केसेस निकलेंगे इस तरह से। कोई इनकी टीम में 10-12 लोग थे। जब ये एक्सर कंपनी में एक साथ काम करते थे टेली कॉलर का और पॉलिसी सेल करने का, वो सभी लड़के जैसे ही कंपनी छूटी वो अलग अलग तरह से अपने जो भी क्लाइंट का डाटा था उसको शेयर करते हुए उन सभी के साथ ही ठगी का काम कर रहे हैं। और 2 सबसे मेन चीज़ इनकी एक है, जैसे क्लाइंट पैसा नहीं दे पाता इनके अकॉर्डिंग, तो उनसे कहते हैं कि आप अपना बैंक अकाउंट हमें दे दो, हम आपकी किस्त उसकी एवज में हम खाते से एडजस्ट कर लेंगे। तो इस तरह करके उन्हीं क्लाइंट से पैसे लेते हैं। जो पैसा देना बंद करते हैं तो उनके बैंक अकाउंट को फर्जी उसमें यूज़ करते हैं। तक जो हमने इनका डाटा चेक किया अब तक ये फर्स्ट टाइम ही लग रहा है इनका। और जैसे ही I4C पे इनका डाटा जाएगा तो वहाँ से निश्चित तौर पे इनके ऊपर और केसेस मिलेंगे। कंपनी है वो बंद हो चुकी है, उसकी डिटेल हम निकलवाएंगे। वो एक प्राइवेट कंपनी है जो बाकी इंश्योरेंस कंपनियों का कमीशन बेस्ड पॉलिसी सेल करती है। ये उसमें काम करते थे पहले। गाड़ी में बैठ के फर्जी सिम लेकर और जो डाटा इनके पास एक्सर कंपनी से मिला हुआ था उन्हीं क्लाइंट्स के साथ चीट कर रहे थे अभी लगातार। कंपनी बंद हुई, कोरोना टाइम में कंपनी बंद रही। कोरोना के बाद एक्सर कंपनी दोबारा शुरू हुई, उसमें काम किया। उसमें इनको कम सैलरी मिलती थी और सैलरी में भी जो भी इंसेंटिव आता था पॉलिसी सेल होने का वो भी बहुत कम था। उसके बाद इन्होंने ये काम शुरू किया। कॉम की है, एक ने 12th की है, एक ने 10th कर रखी है। इसी तो इन्होंने दे रखी है, पॉलिसी दे दी। जैसे कि इनका जो तरीका था कि जो पॉलिसी 15 साल में मैच्योर होनी थी उसको 5 साल बताते थे मैच्योर, 5 साल में मैच्योर हो जाएगी। और जो पैसा प्रॉफिट बताते थे उसको डबल करके बताते थे कि भाई आपको 5 साल के बाद इतना प्रॉफिट हो जाएगा। जो बेसिकली पॉलिसी थी 15 साल की और उसको 5 साल का बता के एक्स्ट्रा अमाउंट लेते थे उनसे ये। और फिर वो जो अपना क्लाइंट होता था वो उसको परस्यू नहीं कर पाता था
तो पॉलिसियां पेंडिंग रह जाती, फिर पेंडिंग किया उसे फिर कहते हैं भाई जो पूरा पैसा मैं आपको वापस दिलवा दूंगा और एक अच्छी पॉलिसी आपको और दे देता हूँ। इस तरह के मामले ये कहता हूँ कि आपको कोई भी पॉलिसी लेनी है आप लोकल ऑफिस जाए या जो लोकल एजेंट है उसके माध्यम से आप बात करें। जो ऑनलाइन पॉलिसी सेल करते हैं वो मैक्सिमम फ्रॉड है और उनकी कोई लाइबिलिटी नहीं है। 6 पॉलिसी इनको दी गई है, रिलायंस निपॉन है, एविवा लाइफ है, भारतीय एक्सा है और फ्यूचर जर्नल है। सर ये सारी फर्जी हैं एक तरह से? नहीं, पॉलिसियां जेन्युइन हैं, लेकिन इनकी जो परसेंटेज बताई है, जिनका प्रॉफिट बताया है वो काफ़ी मल्टीप्लाई करके इन्होंने बताया था। और जब ये पॉलिसियां 6 की 6 पॉलिसियों का जो इन्होंने पैसा अमाउंट भरना बताया था उससे कई गुना ज़्यादा था। जब कंप्लेनेंट इसको नहीं भर पाया तो ये सारी पॉलिसियां लैप्स होगी, इसलिए पॉलिसी का भी इसको नुकसान हुआ और इनको मैच्योर करवाने की एवज में जिन्होंने फ्रॉड करके पैसा लिया है वो डबल नुकसान इसको हो गया है। 193 का बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स है। अगर आप इमीडिएटली कॉल करते हो तो पहले आधे घंटे में 1 घंटे में तो आपका मैक्सिमम पैसा होल्ड होने के चांसेस हैं। प्रतिशत की वृद्धि को तो मैं एग्जैक्ट नहीं बता पाऊंगा आपको, लेकिन जो टास्क बेस्ड फ्रॉड है, जो वर्क फ्रॉम होम है, जिसमें पढ़े लिखे लोग ज़्यादा ठगी का शिकार हो रहे हैं, वो सबसे ज़्यादा बढ़ा हुआ है, जिसमें मैक्सिमम शहर के सिटी एरिया के लोग उसके अंदर इन्वॉल्व हैं और उनको ऐसा लालच दिया जाता है कि आप वर्क फ्रॉम होम के नाम से आप काम करो और आपको कई गुना ज़्यादा पैसा मिलेगा। तो वो क्राइम सबसे ज़्यादा इस साल में बढ़ा है। पीड़ितों में महिला और पुरुष ज़्यादा, बच्चे बहुत कम हैं, बच्चे नहीं है। बच्चे तो गेम वगैरह में तो पैसा लगाते हैं लेकिन फ्रॉड में पैसा बच्चों का नहीं है। लोगों को जागरूक के लिए हम हर बुधवार को हमारा अवेयरनेस कैंपेन है, उसके लिए हम 1930 है और जितने भी मॉडस ऑपरेंडी करंट में चली उसके बारे में अवेयर करते हैं। स्कूलों में, कॉलेज में, बस स्टैंड पे हमने अपने पैम्पलेट, पोस्टर, वो एक प्रॉपर अभियान हमने चलाया हुआ है। मैं तो मानता हूँ कि ये जिसने आधे घंटे में 1 घंटे फ़ोन कर दिया उनका 90 to 95% अमाउंट होल्ड हो जाता है और वो हम कोर्ट के थ्रू उसको रिफंड करवा देते हैं।